विद्यार्थी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जीवन में आ रही कुछ समस्याओं के विषय में। डिप्रेशन में जाने के भी बहुत सारे बच्चों में शिकायतें देखी गई है। डिप्रेशन है किसी प्रकार की मानसिकता आप ले रहे हैं या कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। सन 1998 में एम्स ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा रिसर्च किया। अपने दिन के हिस्से में केवल 10-15 मिनट या 20 मिनट का कार्य है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है। नमस्कार मित्रों, श्री कृष्णा वास्तु दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज जानते हैं विद्यार्थी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जीवन में आ रही कुछ समस्याओं के विषय में। क्या आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके भी जीवन में किसी प्रकार की कुछ समस्याएं झेल रहे हैं, या आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या फिर आप अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूं यह बहुत ही हार्ड है, मुश्किल है, शायद ही मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तो निश्चित हो जाइए इस प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मस्तिष्क में मत लाइए। अपने वेद, पुराण और उपनिषद में कई प्रकार के ऐसे समाधान, ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आप एकाग्रचित भी हो जाएंगे और विशेष स्टडी जो कर रहे हैं वो कर पाएंगे। आइए आज इसी विषय में बात करते हैं। वो क्या है उपाय जिससे आप मेमोरी पावर बढ़ा पाएंगे, आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से स्टडी को अंजाम दे पाएंगे। सभी बच्चों के लिए आज यह वीडियो ध्यान से सुनने लायक है, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें। आइए बताते हैं अब उस उपाय को। हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, कई बार आप लोगों के मन में इस दबाव को लेके नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के भी बहुत सारे बच्चों में शिकायतें देखी गई है। अगर ऐसा है, किसी प्रकार का डिप्रेशन है, किसी प्रकार की मानसिकता आप ले रहे हैं या कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। और आगे अब इन उपायों के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, ये जो उपाय हैं ये आपकी एजुकेशन में साथ देने हेतु है, आपके मन को एकाग्रचित करने हेतु है, परंतु आपको पढ़ाई ही खुद ही करनी पड़ेगी और उसी से आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन इन उपायों को करने से आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। गायत्री मंत्र, बिना होठ हिलाए केवल मन में एकाग्रचित होकर इसका जाप करना है। अब आप बताएंगे, ऐसा लगेगा कि पंडित जी गायत्री मंत्र तो हम सबको आता है, फिर इसमें विशेष क्या है? तो आइए आप ही की भाषा में इसे जानते हैं कि यह विशेष क्यों है। आखिर क्या है गायत्री मंत्र? थोड़ा सा गायत्री मंत्र के विषय में जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद का तीसरे मंडल का मंत्र है और जिसे महामंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 62वें सूक्त का 10वां श्लोक है और इसकी रचना श्री विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। अब जानते हैं आज के युग में इस मंत्र का प्रभाव कैसे और किसने जाना। विद्यार्थी मित्रों,
इस महामंत्र का सर्वप्रथम रिसर्च सन 1998 में एम्स द्वारा किया गया और वो रिसर्च आज भी चालू है। और उस रिसर्च के द्वारा पाया गया दिमाग के आगे वाले भाग पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। इनके रिसर्च के मुताबिक आइए जानते हैं इन्होंने क्या हासिल किया। मित्रों, उनके रिसर्च के अनुसार गायत्री मंत्र जाप करने पर दिमाग के अंदर गाबा नामक केमिकल का रिलीज होना पाया गया। अब जानते हैं ये गाबा केमिकल्स हैं क्या? तो प्रिय विद्यार्थियों, गाबा केमिकल्स वो है जो खुशी के वक्त रिलीज होने वाला एक हार्मोन्स है जिससे डिप्रेशन जैसी जटिल समस्याएं दूर हो जाती हैं। और एम्स ने इस पर विशेष रिसर्च किया गया कि गाबा नामक केमिकल के रिएक्शन से यह दिमाग की ताकत बढ़ाने वाला पाया गया। आपने इस स्टडी से जान लिया होगा कि गायत्री मंत्र कितना प्रभावशाली है, जिसे आज भी इस पर विशेष रिसर्च किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है और कब करना है, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। प्रतिदिन कुछ विशेष उपाय नहीं है, सामान्य है। अपने दिन के हिस्से में केवल 10, 15 मिनट या 20 मिनट का कार्य है। प्रतिदिन प्रातःकाल एकांत में बैठकर पूर्व की ओर अपना मुंह कर और शांत चित्त होकर मन द्वारा इस मंत्र के जाप में आपके होठ नहीं हिलने चाहिए। केवल मन ही इसका जाप करें और शांत चित्त बैठकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना हो सके इसका जाप करते रहें। और यकीन मानिए, प्रथम इस मंत्र का जाप 45 दिवस तक कीजिएगा और फिर महसूस कीजिए कि अपने मन के भाव कैसे प्रतीत हो रहे हैं। क्या आपकी समस्याओं का कहीं समाधान नजर आ रहा है? फिर उसे यदि आपको निश्चितता हो जाए कि वास्तविक चमत्कार हो रहा है, तो फिर कंटिन्यू से अपनी एजुकेशन के साथ साथ प्रतिदिन आपके 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट इस मंत्र के लिए निकालिएगा जरूर। और आप देखेंगे बहुत ही बदलाव अपने अंदर आएंगे। आपके स्टडी में एकाग्रचित्ता हो जाएगी, अपने मन को एकाग्र करने की ताकत मिल जाएगी और हर वक्त डिप्रेशन में रहने वाला बच्चा भी इस चीज से बाहर आ जाएगा। तो है ना, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र। इसलिए सभी विद्यार्थी मित्रों, आज से ही इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही एक संकल्प करें, अथवा मुझे कमेंट्स में आप एक कमेंट्स करें कि गुरुजी मैं आज से ही संकल्प ले रहा हूं कि प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करूंगा। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मित्रों, ये आपका पढ़ाई का समय, ये केवल पढ़ाई मत समझिएगा, ये आपके भविष्य निर्माण करने का समय है और इसे व्यर्थ न जाने देना। कई प्रकार के एक्सक्यूज देते रहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, सब कुछ मुमकिन है। आप जिस फील्ड के अंदर जो एजुकेशन ले रहे हैं, आपके अलावा भी हजारों की तादाद में बच्चे इसको एजुकेशन में आपके साथ हैं, तो आप क्यों नहीं? आप भी कर सकते हैं। भले मुश्किल लग रहा हो, समाधान ढूंढिए। आज का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज आपने समय का सदुपयोग किया तो आने वाले भविष्य में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरामदायक जीवन होगा और इस जीवन के बढ़ते हुए
खर्चों से आप आराम से व्यतीत कर पाएंगे। आज कुछ बुरा लग रहा है, मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल न हो तब बुरा लगता है, लेकिन बुरा मत लगाइए। प्रयास करना है सतत निरंतर। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ? असफल होंगे तभी सफलता की कीमत प्राप्त होगी। इसलिए असफल होने में भी निराश नहीं होना है और दिए गए उपायों को करते जाइए। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, प्रेशर, मानसिक टेंशन, इससे बिल्कुल दूर रहिए। केवल अपना कर्म पर ध्यान दीजिएगा, फल भगवान अवश्य प्राप्त करवाएंगे। हाँ, अपने कर्म के अंदर चूक नहीं होनी चाहिए। मन से पढ़ाई कीजिए। जरूरी नहीं है कि पूरा प्रेशर दे के 8-8 घंटे पढ़ाई किया जाए। यदि आप हृदय से पढ़ेंगे तो 4 घंटे की स्टडी भी आपके लिए 8 घंटे का काम करेगी। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो विद्यार्थियों के लिए लेके आ रहा हूं और मुझसे जुड़ने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, कहीं ना कहीं वेदों के अंदर हजारों प्रकार के ऐसे उपाय हैं जो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। फिर एक बार आपको पुनः कह रहा हूं, ये उपाय केवल आपके एकाग्रचित्ता, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हैं, आपकी सिटिंग पावर को बढ़ाने के लिए हैं। पढ़ना तो आपको ही होगा और अपने व्यवस्थित रूप से पढ़ने पर ही आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आगे और मैं शीघ्रातिशीघ्र वीडियो अलग और बनाऊंगा और वो भी अलग अलग उपायों के साथ। विद्यार्थी मित्रों, फिर भी कहीं आपके मन में कुछ ऐसे पॉइंट है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है या किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हो सकता है एक पल की उचित सलाह आपके जीवन को बदल दे। डट कर रहिए और मुकाबला कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।